नमस्कार। चलिए आज समझते हैं कि बच्चों के दिमागी विकास में पोषण की क्या भूमिका है। मतलब एक तेज और स्वस्थ दिमाग बनाने के लिए उनकी थाली में क्या होना चाहिए जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि किसी भी बच्चे के दिमाग का ज्यादातर विकास उसकी जिंदगी के पहले 3 सालों में ही हो जाता है। यही वो समय है जब सही पोषण एक मजबूत नींव रखता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन सी रेसिपी है जिससे दिमाग स्वस्थ बनता है। चलिए आज इसी रेसिपी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जिनसे दिमाग असल में बनता है। हम इन्हें दिमाग के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। जरा सोचिए, जैसे एक मजबूत घर बनाने के लिए हमें अच्छी ईंट और सीमेंट की जरूरत पड़ती है ना? बिल्कुल वैसे ही एक बढ़ते हुए दिमाग को भी कुछ खास पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इन बिल्डिंग ब्लॉक्स में सबसे पहले आते हैं ओमेगा 3, जो अक्सर फैटी मछली में मिलते हैं। और फिर आते हैं प्रोटीन और बी विटामिन्स, जो कि उतने ही जरूरी हैं। और ये हमें अंडे, दूध, दही और पनीर जैसी चीजों से आसानी से मिल जाते हैं। और हाँ, दूध और उससे बनी चीजें जैसे दही और पनीर, इन्हें तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। इनमें प्रोटीन, कैल्शियम और बी विटामिन भरपूर होते हैं, जो सीधे दिमाग के टिश्यूज बनाने और नर्वस सिस्टम को सेहतमंद रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा भी कुछ जरूरी बिल्डर्स हैं, जैसे अंडे, जो कोलिन का खजाना है और याददाश्त के लिए बेहतरीन हैं। नट्स और बीज दिमाग के सेल्स को सुरक्षित रखते हैं। और हमारी अपनी दालें और बीन्स ये प्रोटीन और आयरन देकर सोचने समझने की शक्ति को बनाए रखती हैं। तो ठीक है, दिमाग तो बन गया, लेकिन अब उसे चलाने के लिए ईंधन मतलब एनर्जी भी तो चाहिए, है ना? तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं। दिमाग का जो सबसे पसंदीदा खाना है वो है ग्लूकोज। दिन भर किसी चीज पर ध्यान लगाना, पढ़ाई करना, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि दिमाग को लगातार सही ईंधन मिल रहा है या नहीं। और ये प्रक्रिया बहुत सीधी साधी है। जब बच्चे साबुत अनाज खाते हैं तो शरीर धीरे धीरे उसे ग्लूकोज में बदलता है। इससे दिमाग को एक बराबर मात्रा में एनर्जी मिलती रहती है, जिससे फोकस और कंसंट्रेशन बना रहता है। तो दिमाग को लगातार फ्यूल देने के लिए ओट्स, ब्राउन राइस और साबुत गेहूं की रोटी जैसी चीजें सबसे अच्छी होती हैं। ये एनर्जी को एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे रिलीज करती हैं। अब आते हैं तीसरे और एक बहुत ही जरूरी पहलू पर। ये हैं दिमाग के बॉडीगार्ड्स। जी हाँ, वो पोषक तत्व जो दिमाग को हर तरह के नुकसान से बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ये असल में दिमाग के सेल्स के लिए बॉडीगार्ड्स की तरह काम करते हैं। ये दिमाग की नाजुक कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और उनकी काम करने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। और ये बॉडीगार्ड्स हमें मिलते कहां से हैं? ये मिलते हैं रंग बिरंगी चीजों से, जैसे बेरीज, पालक जैसी हरी सब्जियां, नट्स और हाँ, थोड़ी सी डार्क चॉकलेट में भी। मतलब खाने में जितने ज्यादा रंग, दिमाग उतना ही सुरक्षित। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ खाने पीने तक ही सीमित नहीं है। पोषण के साथ साथ कुछ और आदतें भी हैं जो दिमाग की सेहत के लिए उतनी ही जरूरी है। देखिए, एक स्वस्थ दिमाग के लिए सिर्फ अच्छा खाना ही काफी नहीं होता। उसे एक ऐसे लाइफस्टाइल का साथ चाहिए जो उसके विकास में पूरी तरह से मदद करे। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए हर रात 9 से 11 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बच्चे सो रहे होते हैं तब उनका दिमाग दिन भर सीखी हुई चीजों को प्रोसेस करता है और यादों को पक्का करता है। इसके साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज करना, खूब पानी पीना और मीठे और प्रोसेस्ड खाने से दूर रहना भी बहुत जरूरी है। ये सभी आदतें मिलकर ही दिमाग को तेज और स्वस्थ रखती हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर बच्चा अलग होता है, इसलिए किसी भी तरह की खास सलाह के लिए हमेशा किसी डॉक्टर या रजिस्टर्ड डाइटिशियन से बात करना ही सबसे सही रहता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दिमाग को बनाना, उसे सही ईंधन देना और फिर उसकी सुरक्षा करना, ये तीनों चीजें जब एक साथ मिलती हैं तो बच्चे के जीवन भर सीखने की एक मजबूत नींव तैयार होती है। तो आखिर में ये सवाल जरूर सोचना चाहिए, आज अपने बच्चों की थाली में सही चीजें परोसकर हम उनके आने वाले कल के लिए कौन सी